तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, तो हम लोग फिर से आपके लिए लेके आए हैं क्या, केमिकल काइनेटिक्स का क्लास नोट्स। इससे पहले बच्चों ऑलरेडी हमने आपके लिए 2 क्लास नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूं मैं। कौन कौन सर? एक सॉल्यूशन चैप्टर का और दूसरा मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंप्लीट क्लास नोट्स अपलोड कर रखा हूं। ये पीडीएफ के फॉर्म में सारे क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। और ये जितने भी क्लास नोट्स हैं आपके, है ना, आप चाहे जेई का प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, समझ रहे हैं, या फिर कोई नीट का करता हो, या फिर कोई बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, आप कोई भी बोर्ड से हो, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, या जैक बोर्ड से हो, इंडिया के कोई भी स्टेट ऑफ बोर्ड से हो या सेंट्रल बोर्ड से हो, आपको हर जगह ये क्लास नोट्स काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास नोट्स को। देखते हैं सर क्या टॉपिक है। केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों बात करें, सबसे पहले आपको हम यहाँ पे डाले हुए क्या, इंट्रोडक्शन क्या है, केमिकल काइनेटिक्स होता है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसका केमिकल रिएक्शंस क्या होता है ना। उसके बाद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बाद हमने आपको 2 तरह का रेट, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में आपको हम बताएं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट को अपने क्लास नोट्स में लिखते जाइएगा, ठीक है, पढ़िएगा इसको, ठीक है। इसका वीडियो लेक्चर भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो आप वहां पे भी जा करके इसको देख लीजिएगा प्लीज। और एक बात ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बात करें आगे हम बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे बात करें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये हमने बताया है, ठीक है। फीचर्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और रेट ऑफ रिएक्शंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर, प्रेशर के बारे में हमने बता रखा है। उसके बाद रेट लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, ये दोनों टॉपिक हमने बताया। रेट लॉ, और रेट लॉ से क्या निकलता है, अल्फा बीटा का सम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काउंट करते हैं, ठीक है। रेट कांस्टेंट और उसके यूनिट को कैलकुलेट करने का तरीका हमने बताया है, ठीक है। यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, और फ्रैक्शन या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ये भी तरीका हमने यहाँ पे यूनिट बता रखा है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड में, जेई में, नीट में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद बच्चों बात करें, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप के आधार पे एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, ये भी इसके एग्जांपल के साथ हमने इसको बताया है हमने, ठीक। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या है, ठीक है। फिर डिटरमाइनिंग रेट लॉ फ्रॉम मैकेनिज्म रिएक्शन से कैसे निकालते हैं रेट लॉ को, ये भी हमने बताया है, ठीक है। ये सारा पॉइंट बताने के बाद हमने ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, ये भी हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ये ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, है ना, बायोमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर, सभी को एग्जांपल के साथ हमने बताया, तो इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है सभी बच्चे। हाँ, उसके बाद हमने यहाँ पे आपको अच्छे से जिक्र किया है डिटर्मिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को लिख लीजिएगा। डिफरेंशियल इंटीग्रल रेट इक्वेशन या जीरो ऑर्डर के लिए क्या आता है, जीरो ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन है, ठीक है, इसका ग्राफ है, ठीक है, ये सारा कुछ बताया है हमने, ठीक है। उसके बाद इसी को हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी बताया है, इसका फाइनल इक्वेशन, इसका ग्राफ, ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, ये हाफ लाइफ क्या है, nth ऑर्डर के लिए क्या है, इसको निकालिएगा। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसको लिखिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रैक्टिकल एनालिसिस क्या होता है, इसको लिख लीजिएगा, क्लियर है। उसके बाद पार्शियल प्रैक्टिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को लिखिएगा, ठीक है, जिसमें से इनिशियल रेट मेथड क्या है, ठीक है, या लॉगरिथमिक डेटा मेथड क्या है, ठीक है, या फिर हाफ लाइफ मेथड क्या है, समझ रहे, ये सब, या फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस क्या है, ये सारा पॉइंट को कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आइसोलेशन मेथड, ये सारा पॉइंट को करके कॉपी में लिखिएगा। उसके बाद आता है सम इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हमने दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा पॉइंट को एक करके कॉपी में नोट करते जाइएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, नहीं का टेम्परेचर कैसे बदलता है, तो रिएक्शन का रेट कैसे बदलता है, ये भी टॉपिक मैंने कवर किया है, ठीक है। ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है ना, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, और हेनियस इक्वेशन क्या है, और हेनियस इक्वेशन का ग्राफ क्या है, ठीक है, ये सारा हमने कवर किया हुआ है यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ही। उसके बाद हमने एक्टिवेशन एनर्जी और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ई ए, ठीक है, इसको हमने ग्राफ की मदद से बताया है, उसमें कैटलिस्ट का क्या रोल होता है ना, कैटलिस्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी में कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, ये सारा पॉइंट को हमने करके बताया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनता है, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ,
ये सारा पॉइंट हमने बताया है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टैटिक्स ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, कोलिजन थ्योरी क्या होता है, बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए ये हमने बताया है। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, और दो थिंग्स यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है, कोलिजन थ्योरी को हमने डिटेल में यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो ये जितना भी टॉपिक क्लास केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आता है, सारे टॉपिक हमने बहुत अच्छे से इस पूरे क्लास नोट्स में कवर कर रखा है। तो प्लीज आप लोग पूरे लेक्चर को देखो ध्यान से, ठीक है, पूरे वीडियो को लेक्चर को देखो। और मजे की बात यह कि डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। तो कोशिश करो इसका नोट्स बना लो अपने से, क्योंकि यही नोट्स हैं जो आपके बोर्ड में है ना, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, ठीक है, या किसी तरह के बोर्ड हो, सब जगह ये काम आएगा। साथ जेईई और नीट एडवांस लेवल तक का क्लास नोट्स है, ये हर जगह काम आएगा। चलो, इसको वीडियो लेक्चर को देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि सर नेक्स्ट कौन से यूनिट का आपको क्लास नोट्स चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।